भूआ जो है भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। गोविंद, हम जब जब भी किसी भी दुविधा में आए और हमने आपको पुकारा तो आप द्वार का छोड़कर दौड़े हुए चले, और अब हम सुखी हुए तो आप हमको छोड़कर जा रहे हैं। तो प्रभु, हमने तो आप चाहिए। और होता क्या है, ऐसे सुख पे तो पत्थर पड़े जिस सुख में जीव परमात्मा को भूल जाए। उस सुख के माथे, उस सुख के माथे सिल परो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटा। मैं तो उस सुख से ज्यादा तो दुख को मानती हूं कि कम से कम दुख में आपको जीव याद तो करता है। कहते ना, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। अरे जो सुख में सुमिरन करे वो दुख का है। बोले कृष्ण कन्हैया। तो ऐसा पांडवों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा। परंतु एक वर्णन इसमें बड़ा प्यारा आता है कि एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर जी को रात में नींद नहीं आ रही थी, मन बेचैन हो रहा था। इस महाभारत के युद्ध को बार बार याद करके तो सोचा, जब मुझे नींद नहीं आ रही है तो शायद गोविंद जग रहे हों तो 2 मिनट उनसे बात हो जाए। कन्हैया जग रहे हों तो उनसे बातें करूंगा तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। तो अपना मन हल्का करने के लिए युधिष्ठिर जी महाराज भगवान के पास पहुंचे। यदि भगवान जग रहे हो तो, और वहां क्या देखा, वहां भगवान रोते हुए मिले और ऐसे रो रहे हैं कि उनको खुद नहीं पता कि मैं रो रहा हूं। अब लगा लो कितना तन्मयता उस रोने में ही भगवान ने लगा रखी है। मैं रो रहा हूं इसका स्वयं को नहीं पता, ठाकुर जो बैठे मस्ती में रो रहे हैं। और आए थे वो अपना दुख हल्का करने के लिए, कौन? युधिष्ठिर जी। परंतु वो खुद ही रो रहे हैं। अब अपना दुख तो भूल गए। अब कन्हैया से आकर कहने लगे, क्यों कन्हैया युधिष्ठिर जी को बड़ा भाई मानते थे, इसलिए बड़ा सम्मान दिया करते थे। तो युधिष्ठिर जी ने उसी भाव से, प्रभु कृष्ण आप रो रहे हो? तो यूं तो सीधा नहीं पूछा आप रो रहे हो। बोले प्रभु पहले तो आप ये बताओ, आपको यहाँ कोई दुख है? आपको यहाँ? बोले नहीं, दुख क्या है? कोई दुख नहीं है। नहीं किसी ने अपमान कर दिया हो? बोले अपमान कौन करेगा, सब अपने ही तो है। तो आपको क्या द्वारका की याद आ रही है? बहुत दिन हो गए ना द्वारका से आए हुए, कहीं द्वारका की याद आ रही है? बोले द्वारका की याद तो तब आएगी ना जब हम किसी दूसरे के घर में बैठे हों। बोलो राधे राधे। ये भी घर मेरा है और तो आपको याद भी नहीं आ रही? बोले हाँ। तो फिर ये आंसू क्यों? ये आंसू क्यों? तब आंसुओं की तरफ युधिष्ठिर जी ने ध्यान दिलाया तो कन्हैया को पता चला कि मैं रो भी रहा हूं। अब तुरंत भगवान ने दुपट्टे से आंसुओं को पोंछा। अब चोरी पकड़ी ही गई तो भैया से कहने लगे धर्मराज युधिष्ठिर से कि भैया आपको तो पता है ना, एक मेरी प्रतिज्ञा है। और मेरी प्रतिज्ञा क्या है? ये यथा माम प्रपद्यते तास तथे भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं। तो आज मेरा भक्त मुझे रो रो कर पुकार रहा है।
युधिष्ठिर जी ने देखा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ भक्त है जो त्रिलोकीनाथ भगवान को सोने भी नहीं दे रहा। तो प्रभु हम भी तो जाने वो भगत है कौन। तब भगवान ने याद दिलाया भीष्म पितामह है। कौन? जो बाणों की सैया पर। और देखो पांडव भूल गए थे और भगवान ने याद दिलाया और कहा कि भैया अब वो शरीर छोड़ना चाहते हैं, अब सूर्य उत्तरायण हो गए, अब वो शरीर छोड़ना चाहते हैं और इसलिए मुझे याद कर रहे हैं और मैं भी उनको याद कर रहा हूं। तो भीष्म पितामह की बारे में जानकर धर्मराज युधिष्ठिर जी तो गलती मानने लगे। प्रभु हम गोविंद हम तो भूल ही गए पितामह को तो, और सुबह चलना है, सभी को चलना है। बोले हाँ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने जो भी ज्ञान लेना है, कुछ उपदेश लेना है तो ले लो, इनके बाद कोई धर्म का ज्ञाता भी नहीं मिलेगा। तो सब पांडवों को लेकर भगवान जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? भीष्म पितामह से वाणों की सैया। और सभी को पता चला, ऋषि महात्मा को भी, ब्राह्मणों को भी, कि भीष्म पितामह शरीर त्यागना चाहते, तो वो भी सब दर्शन के लिए पहुंच गए। तो कितना समूह यहाँ पर एकत्रित हो गया है। और भीष्म पितामह के पास जब सब चले आए पांडव आदि, तो सब वारे वारे से प्रणाम आदि कर रहे हैं। तो भगवान भी प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े, परंतु भीष्म पिता ने देखा कि कृष्ण प्रणाम करने के लिए जा रहे, तुरंत कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और भगवान का हाथ पकड़ के कहने लगे गोविंद आपका स्थान वहां नहीं है, आपका स्थान तो मेरे आप तो यहां विराजमान हो, उधर मत जाओ, मेरे पास खड़े हो जाओ। और सब वहां पर खड़े हो गए। अब भगवान ने जब इशारा किया भैया जिनको जो भी उपदेश लेना है वो आप उपदेश ले सकते हो। दान धर्मान राज धर्मान, जो भी धर्म है सबके बारे में पूछ रहे और सबका उत्तर दे रहे महाराज। भीष्म पितामह सबको उत्तर दे रहे हैं। राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगतः। सब धर्मों के बारे में थोड़ा थोड़ा निरूपण करते हुए जब वहां पर धर्म की एक विशेष बात आई, जरा आप भी सुनिएगा। धर्म की विशेष बात क्या है? भीष्म पितामह जब धर्म की व्याख्या कर रहे थे ना, कि किसी भी सभा में हम यदि बैठे हों और वहां यदि अधर्म होने जा रहा हो, वहां यदि अधर्म होने जा रहा हो, तो हमारा कर्तव्य बनता है उसको रोकना। और यदि हम रोक नहीं सकते तो उतना ही दोष देखने वाले को भी होता है। और हमसे यदि सामर्थ्यवान है वो नहीं रुक सकता, तो वहां से खड़े होकर चले जाना चाहिए। ऐसी कुछ बातें चल रही थी कि आंखों से ऐसा ना देखा जाए। तब द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसी आई। अब हंसी आ जाना, जहां पर धर्म की चर्चा चल रही हो तो बिना कारण तो आई नहीं होगी हंसी। तुरंत भीष्म पितामह का ध्यान द्रौपदी की तरफ चला गया। अब द्रौपदी उस समय डर गई, हाथ जोड़ के एक तरफ खड़ी हो गई। बोले नहीं, यहां ये सब धर्म की जो चर्चा चल रही है और ऐसे समय पर हंसी आना, जरूर कोई ना कोई कारण है। और वैसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं कुलीन जो मर्यादा रखने वाली जो स्त्री है ना, वो बिना कारण कभी हंसती नहीं है। बोलो राधे राधे। तो जो भी बात हो निसंकोच होकर, वो डरना भी नहीं। ये हंसी किस बात पर है? राधे राधे। बात को टालना चाह द्रौपदी ने, महाराज क्षमा करो, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, बात तो कुछ है। तब उन्होंने कहा प्रभु आप नाराज ना हो, बताओ आज तो आप बड़ी धर्म की, बहुत धर्म की व्याख्या कर रहे हो। आज आपको अपना धर्म बड़ा याद आ रहा है, उस समय धर्म याद नहीं है। जिस सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था,
उस सभा में तो आप भी तो बैठे थे। आप चाहते तो दुर्योधन को रोक सकते थे, ना आपने उसको रोका और ना आप वहां से खड़े होकर गए। तो आज ये धर्म का, तब उनका बेटी ठीक कहती है और मैंने भी माना है इस बात को। क्या कहते ना, जैसी संगति में रहोगे ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होवेगा मन। उस समय दुर्योधन के साथ रहने से और उनकी हाँ में हाँ मिलाने से मेरा भी मन दूषित हो गया, और कितने दिनों से बाणों की सैया पर पड़ा हूं। तो वो अन्न खाने से जो भी खून बना था शरीर के अंदर, वो कतरा कतरा करके सारा निकल गया। अब अंदर कुछ भी नहीं है, और अब ये शुद्ध जो हवा लग रही है ना, अब मुझे अपना धर्म कर्म आदि याद आ रहा है। अब बहुत बातें यहां पर हो चुकी, परंतु अब भीष्म पितामह ने कहा कि अब कोई भी किसी ने मेरे से कोई प्रश्न नहीं करना। अब मैं थोड़ी देर त्रिलोकीनाथ भगवान से, प्रभु से, कृष्ण से, इस केशव से जो है ना, अब मेरी और इनकी ही चर्चा होगी। अब कोई बीच में कोई भी बोलना नहीं। देखो अब देख रहे हैं कन्हैया को और ठाकुर जी से जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, प्रभु देखो, वैसे तो संसार में सभी जानते हैं, जिसकी बेटी जवान हो गई हो, विवाह के योग्य हो गई हो, तो पिता को तब तक चैन नहीं आता जब तक बेटी के पीले हाथ तो प्रभु एक इच्छा मेरी रह रही है, और वो इच्छा लेकर मैं मरना नहीं चाहता, वो इच्छा मेरी पूरी होनी चाहिए। बोले महाराज आपकी कौन सी इच्छा है? बोले मेरी एक बेटी है और मैं अभी तक उसके पीले हाथ नहीं कर, पहले मैं उसके पहले पीले हाथ कर दूं, तब जाकर मरने में कहते ना चैन, मेरी इच्छा। जैसे कहो ना मेरी बेटी है, और जितने यहाँ खड़े थे ना सब भीष्म पिता के मुंह की तरफ देखने लगे, ये क्या करे भीष्म पिता में, इनकी बेटी कहां से आ गई? इन्होंने तो संकल्प किया हुआ है, प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं शादी नहीं कराऊंगा। फिर उन्होंने पूछ ही लिया, पिता में आप क्या कह रहे हो, आपने तो विवाह ही नहीं किया, बेटी कहां से आ गई? बोले हाँ विवाह तो नहीं किया, परंतु मेरी एक बेटी है। इति मति रूपित कल्पितां वितृष्णा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वक पुंगवे विभो। इति मति, ये मति रूपी जो मेरी बेटी है ना, अभी इसका विवाह किसी के साथ हुआ? राधे राधे। कौन सी बेटी? मति रूपी, ये मेरी बुद्धि, जो बुद्धि मैंने अभी तक कहीं भी कहते ना समर्पित नहीं की, दान नहीं की, अपनी बुद्धि को मैंने अभी तक कहीं लगाया नहीं। तो ये बुद्धि रूपी जो कन्या है, और जब तक इसका दान ना हो जाए तब तक इच्छा लेकर मरने में भी भलाई नहीं है। और भला आपसे श्रेष्ठ योग्य वर मुझे कहां मिलेगा? और इस मति का विवाह मैं आपके साथ, किन के साथ करना चाहते हैं भीष्म पिता में? आपके साथ। और बेटी कौन सी है? बुद्धि। और किसके साथ? गोविंद के साथ भीष्म पिता में है। और ऐसी इच्छा, जैसे आप भजन में बोलते हो ना, 2 लाइन जरा सुनिएगा, ऐसी ठाकुर जी की कृपा हो। देखो ये तो सभी जानते हैं, ये पंच भौतिक शरीर है और एक दिन इस शरीर को जाना है, परंतु जाने से पहले ठाकुर जी के दर्शन हो जाए।